तो वो कामना जो काम है, कांटा कांटा चुभता है। तो फंस जाते हैं। ये ऐसा कांटा है, ये काम का कांटा, कामना का कांटा। जिसके अंदर शुभ भावना रहती है ना, तो शुभ कामना करने के लिए, कामना माने किससे जुड़ा हुआ है? कामना कर्म से जुड़ा हुआ है, और भाव हमारे मनसा से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आया? जिसका भाव शुद्ध पवित्र रहता है, वो कर्म करने के लिए मैदान में आता है। कहते हैं हम सब शुभ भावना रखते हैं आपके, तो कामना करने के लिए आइए ना। कर्मणा से तृप्ति होगी ना सबकी। तो अच्छा, तो ये हो गया आपका काम। अब ये बाधा बनता है। वो जब चुभता जाएगा पाँव में, तो चल पाएंगे आप? न उस नाव में बैठने लायक रहेंगे, न गांव में जाने लायक रहेंगे, न छांव मिलेगा भी तो अनुभव नहीं करेंगे आप। बोलिए। तो ये काम का कांटा अनेक प्रकार का होता है। आज वो काम अपने अंदर का, जिसके लिए शक्ति बोली कि इच्छा मत रखना कुछ भी, उसका आपके जीवन में अविद्या हो जाए। जब हम आगे जाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या की पढ़ाई, इच्छा मात्र मां का रखना, मां का रखना, मां से रखना, मां में समाहित कर देना अपने इच्छा को। ये पाप नहीं है। और हर माता पिता अपने बच्चे से इच्छा रखते हैं, पाप नहीं होता है, ये अधिकार होता है। समझ में आए? लेकिन एक मर्यादित हो, उसमें भी तो मर्यादा होता है ना। कुछ ऐसी इच्छा का मांग करना जो संभव ना हो, कोई ऐसी इच्छा रखना जो संभव ना हो, जो प्राप्त ना हो पाए। समय समय पर बहुत कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलने का हो रहता, उस पर जिद कर जाना, उल्टा सीधा संकल्प चलाना, तो उससे प्राप्त, वो कांटा नहीं होगा आपके जीवन में। वो कांटा बोते हैं आप। आपको भी चुभता है, हमारे माता पिता को, भाई बहन को भी चुभता है। वो मित्र कहाँ होगा फिर? तो इस तरह की इच्छाएं, पहली बात तो छोटे बच्चे को इच्छा नहीं होती है, माता खुद उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना करती है ना, तो बाल रूप में इच्छा होती ही नहीं है। तो पकड़े कौन जाएंगे? जो बाल स्वरूप धारण जिसके अंदर नहीं होगा, वो अपनी इच्छा को लेकर के आते हैं पूर्ति होना, तो वो उनके लिए वही काम कांटा बनता है। समझ में आया? बाकी बच्चे को स्वर्ग में तो है ही, वो माता पिता के बीच में है, तो स्वर्ग नर्क का ये फाइल बनाएंगे वो। माता पिता के बीच में है तो उसको पता ही नहीं स्वर्ग नर्क होता क्या है। जब बड़ा है, परिवार में है, तब भी उसको जरूरत नहीं है, बोध है उसको। बाहरी दुनिया को जो स्वर्ग का लालच दिखाई गई, वो नर्क दिखाई दे रहा है, तो जाएगा। जिसको बोध नहीं होता वो तर्क करते हैं, उस पर तर्क भी करते हैं, कुतर्क भी करते हैं। तो इस तरह का इच्छा रखना माने कांटा है, वो चुभेगा आपके जीवन में, हर कदम पे चुभता है। आपकी यात्रा में हर एक इच्छा कांटा का स्वरूप बनती जाती है, सूली। और पहली पढ़ाई में ही आपको ये कोई भी दिखाया गया, तो कम से कम यहाँ हमें समझना कैसे था, जब हम आगे हम लोग गए तो ये पता चला कि इच्छा शक्ति तो माँ ही है। उसकी इच्छा ना हो तो सच्चाई सफाई से बोल दो, इच्छा है, कबूल करो उसको। होती है इच्छा, सनातनी में ही आकर के क्लियर किया गया कि हर माता पिता का इच्छा होता है। ये काम शत्रु और ये सब एक क्या है, दीवार खड़ी की जा रही है, दूरी बनाई जा रही है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। बोलिए। तब जाकर के ये पर्दा गिरा, तो थोड़ा और नजदीकी बनी, सब स्थिरता आई, धैर्यता आई,
आई ना बहुत सारी, जब बुद्धि में ये सब कचरा, जब कचरा निकला तो नहीं लग रहा है कितनी राहत मिली। ये हर माता पिता, आप बताइए कोई वृक्ष लगाता है तो फल की इच्छा किसको नहीं होती है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या की बात आई। जब गीता का ज्ञान जब धरती पर उतरेगा, गीता के द्वारा तो उतरेगा, द्वार तो गीता ही होगी ना, कि ये दरार डालने वाले होंगे, पार्टी वाले होंगे, कि परिवार में ही होगा ना। तो वहां पर इच्छा पहले मत रखना, नहीं तो वो इच्छा आपके अंदर अच्छा नहीं बनने देगी, अच्छा स्वरूप नहीं आएगा, और वहां आपकी इच्छा की क्या हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। नहीं, बहुत लोग कहते हैं हमारा पद क्या है, हमारा क्या है, कितने नंबर पर, कैसे, तो ये इच्छा आ गई ना। यानी कर्म से पहले ही आप इच्छा जागृत हो गई आपके अंदर, तो वो प्राप्ति से वंचित कर देती है। परिवार में कोई भी बच्चा अगर ऐसा उसके अंदर बढ़ते बढ़ते अगर ऐसी विकृतियां अगर उसके वृत्ति में आ जाए तो उसको अच्छा मानते हैं, लौकिक में भी नहीं मानते जी, अध्यात्म में तो जहर नहीं हुआ वो। कोई बच्चे अगर माता पिता के बीच में, हमारे सनातनी परिवार में बच्चा बन के आकर अगर ऐसा संकल्प करे तो सनातनी हो सकता है क्या, वो टिकेगा क्या? ऐसा संकल्प आना ही विष विष गया। तो कमजोर कमजोर आत्माओं को कमजोर बनाते हैं, फिर धीरे धीरे माता पिता कमजोर बन जाते हैं ना, यही है ना, सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी विकृतियां अच्छी नहीं मानी जाती। इसीलिए परिवार में कभी भी अगर बंटवारा होता है बाहरी दुनिया में भी, तो माता पिता को कम लोग मांगते हैं। यही होता है कि तब जब तुम भी उनका हिस्सा ले रहे हो तो तुम भी खिलाओ पिलाओ, तुम भी खिलाओ पिलाओ। ये गैर सनातनी धारणा है। आजकल के युग में ये हर घर में अगर प्रयोग करिए, कितने निकलेंगे, कितने निकलेंगे, असंख्यक निकलेंगे क्या, असंख्य निकलेंगे क्या। वही उंगली पर ही उनकी गिनती होती है, उंगली से बाहर नहीं, कॉपी किताब नहीं उठाया जाएगा वहां पे। जिसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बोलते हैं, 4 5 9 10 तक का तो उंगली पे ही गिन दिया जाएगा, उससे कलम किताब क्या उठाएंगे। ऐसे प्रवृत्ति की, जो इस प्रवृत्ति में रहने योग्य हों, चेक करो। ऐसी वृत्ति है, इस पढ़ाई से कितने की ऐसी वृत्ति बनी जो आज छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखे थे ना 1 मिनट का वीडियो, हो हल्ला चल रहा था, देखी थी ना, देखी थी ना, वीडियो नहीं देखी थी 2-4 दिन पहले, छोटा सा प्रॉपर्टी के लिए कैसे बुलडोजर चल रहा था। तो गीता के ज्ञान में इच्छा मात्रम अविद्या, अच्छा बनो। जब माता पिता तुम्हारे हैं तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हमारे जीवन में ऐसी वो अपनी प्रॉपर्टी को रखो जिससे सब कुछ आएगा, लेकिन और लोगों से सब कुछ नहीं आएगा, कुछ कुछ आ जाएगा जरूर, वो कुछ कुछ का पूछ है। इसीलिए बाहरी दुनिया में कुछ परंपराएं डाली हुई हैं, वो हमारी स्मृतियां हैं। कि वैतरणी एक नदी बना करके उसमें गौ माता को रखते हैं पूछ पकड़ने के, बछिया को नहीं, वो अनुभवी होती है, गौ को माता बोलते हैं, लेकिन जो बछिया होती है उसको गौ माता नहीं बोलते, ऐसे भावना से बोलते हैं, पवित्र होती है। गौ नहीं मिल रही है तो उसी के बछिया को पकड़ लो। देवी का या तो मातृत्व शक्ति बच्चे बच्ची वाली होगी, उसको देवी जब शादी होती है बच्चे वाली हो जाती है तो कुमारी से उसको क्या टाइटल मिलता है, देवी का। जो कुमारी होती है
जब शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फलानी देवी लिखा जाता है, उसके नाम सरनेम चेंज होता है उसका। समझ में आया? लेकिन पुरुष के आगे बच्चा होने के बाद भी उनको देवता का टाइटल नहीं देते, लेकिन उसको फट से देवी का टाइटल मिल जाता है। या तो एकदम बाल रूप होगी, कुछ भी नहीं जानती, समझ में आए? या तो बीच वाले को, जो बीच वाले होते हैं, जब बढ़ते, जितना धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे उनकी बुद्धि बिखरती जाती है। तो माता कामना का अनेक कांटा है, अनेक कांटा वो हमारे जीवन में चुभता है। गीता के ज्ञान में इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं रखना। परिवार में इच्छा रखने वाले को अच्छा नहीं माना जाता है। कोई बच्चों में देखे थे, 2-4 बच्चे होते हैं, एक होता है एकदम उसको संतोष होगा, जो दे देंगे ले लेंगे। कहेंगे हमारा बना मझिला वाला ये रो कुछ नहीं बोलला, ओके जवन दे दे ले ले, लेकिन हई बड़ा लड़ाला। समझे? माना उसी में माना कई प्रकार का संस्कार देखने में आ जाता है। तो वो इच्छा पूर्ति के लिए बाहर जाएगा, और जब परिवार में रहता है तो उसको घुटन महसूस होती है। विदेशी संस्कार है, विपरीत धारणा का संस्कार कि पूर्व जन्म लेके, या तो आप कहिए एक तो जन्म लेकर के किसी जन्म का होगा, और या तो संगम के शूटिंग का, उसके अंदर शूटिंग पीरियड में जो 100 साल का जो चला था, उस पीरियड का वो काम करता है सबका। उतना उतना दे के गिरा दिया गया ना, तो अंतमति वैसे ही गति हुई। तो फिर जब उतरेगा वो, फिर जब वो समय आएगा अंत का या मध्य का या बीच का या आदि का, जो भी आए, तो वही संस्कार लेके आत्मा जागृत होती है, जो अंदर लेके बैठी हुई है। जब बरसात होता है तो जो जिस सीजन का बीज होता है वही तो निकलेगा। तो ये संगम का जो बरसात होता है, तो जो जिस क्वालिटी की बीज होगी वही तो निकलेगा, उसका पत्तवा वही तो फलवा निकलेगा, जो लेके बैठे हैं। अंत मति में, अंत के समय में जिसकी जैसी मति रही वैसे ही गति हो गई उसकी, वैसे ही दूसरे भाषा में कहिए प्राप्ति हो गई। तो अंत के समय में वही उनका भी चलता है। जैसे 3 घंटे का आप रिकॉर्डिंग रख लिए, हो गया। अब 3 घंटे में आप जल्दी जल्दी भगाएंगे तो 3 मिनट में उसको देखेंगे, तो खिच 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 चलेगा, कुछ समझ में आएगा? तो ये ड्रामा का सीन जैसे टिक 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 इधर उधर नहीं कर, इधर उधर करेंगे, पता है ना जल्दी जल्दी हम किए हैं। तो ये ऐसे ही एक बार जब रिकॉर्डिंग भर गया, तो बाद में फिर क्या होगा, वैसे ही वो चलेगा, उसको आप इधर न कर सकते हैं उधर से। ये समय की घड़ी ऐसी है। समझ में आया? जे इस पर कोई टोक नहीं सकता है, न टिकेगा न टोक पाएगा, जब रियलाइज होगा उसको। तो जिसको बोलते हैं ड्रामा की सुई, ड्रामा में सुई दिखाया है ना, घंटा मिनट सेकंड पल दिखाया है ना। समय की शक्ति ये भी बोली है, तुम माने समय की सुई हो, तुम बच्चे मानो समय की सुई हो, समय का पहचान देने वाले। तो समय में 2 ही यश तो दिखाया, और बाकी 4 अवस्था दिखाया है। अवस्था में पता चल गया जो सच होंगे पूरे ड्रामा में सच ही, और वही आ भी पाएंगे। तो वो कामना का कांटा होता है, और उनके लिए वो काम किसके लिए शत्रु होता है? ऐसे लोगों के लिए हर काम क्या बनता है? शत्रु है। अनेक कांटा देखो दिखाया है इसमें, इस तरह की इच्छा करने वाले। क्योंकि जब आप स्वर्ग की जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे आपके लिए क्या बनेंगे? से क्या बने हुए हैं? ये विष बने हुए हैं, या बाधा बने हुए हैं, या जेल है, जो भी है। तो ये तोड़ना, ये तोड़ना कहिए या छोड़ना कहिए, छोड़े तो छूटे। ये बुद्धि से जैसे विस्मृति जैसे होता है, एक सरेंडर जैसे जीवन जी करके प्राप्त कर लेते हैं लोग। समझ में आया? ऐसा परिवर्तन होता है कुछ कुछ के जीवन में। और 2 ही होता है, या तो आप निकल जाइए या तो निकाल दीजिए।
दोनों में ताकत उतनी ही होती है उससे। या तो निकलना है या तो निकाल देना है। निकालना मुश्किल होता है। 10 के बीच में आप रह रहे हैं, निकालना मुश्किल है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दादी बाबा हैं। दादी बाबा चल तो भी लड़ेंगे लोग, क्योंकि कुछ अधिकार उनका है उसमें। समझ में आ रहा है? तो कैसे अब बुद्धि ऑटोमेटिक ही जाती है। सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में बाधा वही बनता है। संबंधी धन बल्कि संबंधी से ज़्यादा कीमती उनका वस्तु और स्थान लगता है। बोलिए, संबंधी से ज़्यादा कीमती आजकल सबसे बड़ा न मैया, सबसे बड़ा रुपया, अब मैया बड़ा न भैया। न भैया न मैया कोई बड़ा नहीं है, रुपया सबसे बड़ा हो गया है। उनका रूप अपना रुपया में देखते हैं, मैया में नहीं दिखाई देता, रुपया में रूप देखते हैं। रुपया दिखाई देता है, मैया नहीं दिखाई देती। इतने ये पढ़ाई का ये है रिजल्ट, देख लीजिए आप लोग। ये रिजल्ट निकल रहा है इन लोगों का, इन लोगों के प्राप्ति का, कि क्या प्राप्त किए हैं। इस राजयोग की शिक्षा से दौड़ लगवाए तो कहाँ कहाँ पहुँचे हैं लोग। उनकी प्राप्ति को जाके चेक किया जाए, स्वर्ग तक अभी पहुँचे कि नहीं। तो कलयुगी स्वर्ग तक ही तो पहुँच रहे हैं लोग जो दौड़ लगा रहे हैं। बोलिए, कितने दिन स्वर्ग में जा रहे हैं? अस्थाई कोई रह पा रहा है उस स्वर्ग में? क्यों? स्थापना हो गया तो अस्थाई रहिए ना। बाबा का घर है, अधिकार ले लीजिए। बाबा में अधिकार होता है, बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चा बन के ले सकते हैं। बाबा में थोड़ा मिलेगा, वो भी जब बाप को स्वीकार करेंगे तब तो। बाबा के आप बच्चे नहीं है ना, बाप के है ना, ये भी उल्टा कानून है। समझ में आया? लेकिन जब आध्यात्मिक सुप्रीम कोर्ट में बहुत सुपर फैसला होगा, समझ में आया, जो सबको आनंद आएगा उसमें। उसीलिए शक्ति बोली, दूध का दूध और पानी के पानी वही हो जाए। पानी हो जाएंगे पानी वाले। समझ में आए? बखरा वाले में निखार आएगा उसके बखरी में। जो बखरा लेने के लिए भगे थे या भगे, वो निखरे हुए होंगे क्या? सच्चे निखरते हैं कि कच्चे निखरते हैं? सच्चे और पक्के निखरते हैं। सौंदर्य स्वरूप दिखाई देता है, सौम्य स्वरूप दिखाई देता है। उसी के लिए बोले कहाँ जाएंगे, घाट तो एक ही है ना। वहीं पर वो पाठ याद आएगा, सब पाठ पूछा जाएगा। उसको भी तो पता है ना क्या क्या गई थी तो क्या क्या पढ़ाया गया था, क्या क्या पढ़ाया जा रहा था। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ वकील तैयार करिए, बोलो जी इनके वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा था। वो जज तो ऐसा जज है कि वो क्या विवेचना नहीं करवाएगी। उसी की अदालत में वकील और अपील दलील नहीं चलेगा। समझ में आया? बहुत लंबा समय इन लोगों की वजह से जा रहा है, लेकिन अंधेर नहीं है। उसी के दरबार में बोले ना, देर होता है, कारण इन्हीं लोगों की वजह से देर होता है। समझ में आया? यही लोग हैं जो बाहरी दुनिया का, जो विदेशी गवर्नमेंट बैठी है ना, यही सब बैठाने वाले हैं। यही शूटिंग हुआ है प्रैक्टिकली, यही विदेशी सब। समझ में आया? जो घुसे हैं माता पिता के बीच में, सनातनी पुत्र सनातनी पुत्री, तन तन के बैठे हैं, लेकिन सनते नहीं हैं। सबको लेके ताकत नहीं है कि सान के खा जाएं। वो न सुनते हैं न सुनते हैं, सिर्फ सुनाना चाहते हैं मौका देख देख के। इसीलिए उसके दर पर अंधेर नहीं, अंधा नहीं बनाती है वो, न गूंगा बहरा बनाती है। हर माँ चाहती है भले विकलांग ही आया है लेकिन कुछ सुनाई दिखाई देने लगे, ताकि हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी कमज़ोर ना हो।
वो सच्ची माँ ही होती है। समझ में आया? नकली वाले नहीं, जो जो रोड पे चल रहे बिक रही हैं, जो बिक रही हैं। माता पिता भी बिक रहे हैं, बिक जाते हैं ना ऐसे लोग, जो चाहे खरीद लेता है, और बच्चे भी बिक रहे हैं। लेकिन सच्चा कभी सत्य कभी बिकता नहीं है। जो बिका वो सत्य था ही नहीं। झूठ की ताकत नहीं, वो खरीद ले उसको। समझ में आया? इतना खरा है, जो स्पर्श करते ही मर जाएंगे। उसी के लिए हीरा को कोई जल्दी लेता नहीं है, कि कहते हैं कि चाट लेगा तो मर जाएगा वो। हीरा से डरते हैं लोग। आजकल तो नकली हीरे चल रहे हैं ना, लेकिन सचली जो सच्चा हीरा होगा उसकी बात चल रही है। मर जाएंगे सब। झूठ का जरा सा भी रहा, झूठ कपट, उनका मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जल्दी छूते नहीं। सन्मुख आ जाए ना, मुख दिखा दे कोई। अगर सन है तो मुख तो दिखाएं, मुख तो देखे, मुखड़ा तो देख ले। जो सन होगा मुखड़ा नहीं दिखेगी। सुनेगी क्या? सिर्फ सुनती है। तो ये कांटा का स्वरूप होता है, और काम तुम्हारा ही मित्र है। इस तरह का काम ये क्या है? शत्रु है। असुंदर कामना, जिसमें आपकी कामना नहीं, आपकी माँ की इच्छा है। माँ की जो इच्छा है, माँ की जो कामना, उसमें हमारी कामना है। वो हमारी कामना है, हमारा अलग से कुछ नहीं है। तभी तो कहते जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमारा फैसला गलत हो सकता है हम परख ना पाए। इसलिए तुम ही बता दो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर देना। हम क्या मांगे? हो सकता है हमारे मांग में कुछ त्रुटि रह जाए, जो किसी और का हित ना, एक दो का हित हो। समझिएगा? ये सदा, जब सर्वदा में आपकी प्राप्ति होगी, सदा में, तो थोड़ा सा नहीं, ऐसा मांगो जो सब आ जाए। इसीलिए पांडव मुख नहीं पकड़े, सिर के तरफ नहीं खड़े हुए, पैर के तरफ खड़े हुए। ये भी देखिए कितना सूक्ष्म बातें चेक की जाती हैं। करने वाले करते हैं, उठाते हैं ना। देखो, एक अहंकार का प्रतीक। इसीलिए राम और रावण की ही लड़ाई दिखाई। माने बुराई का प्रतीक, सनातन का प्रतीक, और गैर सनातन का। उसमें अनेक धर्म का बटनी मत बांटिए, बटनी के चटनी मत बनाइए, नहीं सब चाट रहे हैं। समझ में आया? बस दो उठाइए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक हो गए, बाकी इधर अनेक वंश बंसी बजा ही रहे हैं, दिखाई ही दे रहा है, सुनाई ही दे रहा है। अच्छा, राम और रावण, सनातनी और गैर सनातनी। बताए ना कि ऊपर जो 2 युग के बाद जो वृक्ष का तना बढ़ा, वो क्या है? वो ब्रांचेज हैं, गैर सनातनी है। वो कोई धर्म नहीं है। समझ, धर्म एक ही है, एक ही था, है और एक ही रहेगा। जो प्रवृत्ति है हमारी सनातन, हाँ सनातन है। और पुरातन है, जो सबको सान लेता है, वो तन, जिसके लिए बोला हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। इतना किसी का, कोई भी धारणा वाले का, विदेशी विपरीत धारणा वाले का पाँव इतना लंबा नहीं होता है जो सनातन से बाहर चला जाए। समझ में आए? उसी के अंदर रहना है। तो एक कांटा समझ में आ गया ना, शत्रु किसका है, मित्र किसका है। और